नमस्कार, मैं आपका दोस्त सीए मनमोहन जिंदल फ्रॉम मुंबई। अभी कुछ ही दिन पहले यूनियन इंटरिम बजट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेजेंट किया। उसकी कुछ हाइलाइट्स जो मेरे पास आई हैं, जो मैं कर पाया हूँ आपके लिए, जस्ट फॉर पब्लिक अवेयरनेस ब्रीफ कर रहा हूँ। डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स में क्या कुछ है? कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के रेट्स में चेंजेस नहीं आया है। सनसेट क्लॉज जो स्टार्टअप डिडक्शंस के लिए है, आईएफएससी यूनिट्स के लिए है, उसको 31/3/24 से 31/3/2025 तक बढ़ा दिया गया है। यहाँ आईएफएससी यूनिट्स, IFSC stands for International Financial Services Center. This caters the customer outside the jurisdiction of the domestic company. Such centers deal with the flow of finance, financial products and services across borders. तो ये इस टाइप का काम करती है IFSC सर्विस। तो स्टार्टअप्स डिडक्शंस के लिए इसको 1 साल की मोहलत के लिए एक्सटेंशन कर दिया गया। टीसीएस में कुछ प्रोविजन ऐड हुए हैं, कुछ अमेंडमेंट हुआ है जो कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से है, 1/10/2023 से है, कि यदि कोई व्यक्ति 7 लाख रुपए से कम रेमिट करता है तो अथराइज्ड डीलर को अब उसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं। बट यदि टूर प्रोग्राम के लिए 7 लाख रुपए से कम की राशि रेमिट करता है तो 5% टैक्स लगेगा और उसके ऊपर उसको 20% टैक्स देना पड़ेगा। हाउएवर ये लिमिट एजुकेशन और मेडिकल के लिए 7 लाख तक एग्जम्प्ट रखी। डिविडेंड्स, रॉयल्टी और टेक्निकल सर्विसेज में भी कुछ बढ़ोतरी की गई है। टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम रॉयल्टी इंक्रीज टू 20% फ्रॉम 10%। टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम फीस ऑफ टेक्निकल सर्विस इंक्रीज फ्रॉम 20% फ्रॉम 10%। और नाउ जो आईएफएससी के यूनिट्स हैं उनके ऊपर जो डिविडेंड मिलता है उसको 10% के हिसाब से टैक्सेबल। बहुत पुरानी पुरानी जो आउटस्टैंडिंग टैक्स की डिमांड्स हैं, डायरेक्ट टैक्स की जो पेंडिंग पड़े हैं, लिटिगेशन में है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की फाइलों में इकट्ठा हो रही है, वहां पर उन सब केसेस को खत्म करने के लिए, डिस्प्यूट्स को खत्म करने के लिए कुछ छूट दी गई है कि यदि डिस्प्यूटेड टैक्स डिमांड 2009 और 2010 की है तो 25,000 रुपए तक, यदि 2011 2014-15 तक की है तो 10,000 रुपए तक की उनको छूट दी जाएगी और उनका वेव कर दिया जाएगा। वेवर परमिसिबल है तो वो उन फाइलों को खत्म कर दिया जाएगा और दोबारा से उनसे ये वाली डिमांड नहीं मांगी जाएगी। इसके कारण तकरीबन उम्मीद है कि 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को बेनिफिट हो। इनडायरेक्ट टैक्सेस, आईएसटी रजिस्ट्रेशन जो पहले मैंडेटरी नहीं था, उन टैक्स पेयर्स के लिए जो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन और सर्विसिंग सेंटर अपने हेड ऑफिस से चलाते हैं, अब उनको कंपलसरी कर दिया गया है। ROSC-TL scheme is extended by 2 years. Now it is up to 31st March 2026. So it is a scheme called rebate of state and central tax and levies. It is a Ministry of Textile scheme for exports under Chapter 61, 62 and 63 of Customs Tariff, and this scheme rebates various central, state, local duties, taxes, levies which were not refunded under any duty permissions. तो इस बारे में इनको छूट दी गई। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। नमस्कार।